हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 के सिबिलिटी एग्ज़ाम मुंबई जोन के शेफ स्कोर। यहाँ कंपटीशन किस तरह का है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन के, अब ये वीडियो मैं इस तरह से बना रहा हूँ जिसके कमेंट ज़्यादा होते हैं उसी बेस के ऊपर आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं। जैसे ही कल के दिन जिस जोन के कमेंट ज़्यादा होंगे उसके ऊपर हम लोग कल के दिन बात कर लेंगे। जहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं कल के दिन आपको आरआरबी बेंगलोर जोन के कट ऑफ वीडियो होगा, पर अब भी एग्जैक्ट नहीं कंफर्म बता सकता, पर कल के दिन आप श्योर रहें कि आरआरबी बेंगलोर जोन के ही रहेगा कट ऑफ। तो अब आते हैं इस आरआरबी मुंबई जोन को लेकर, क्योंकि पहले भी कहा था कि 7 अप्रैल को हम लोग बात करेंगे आरआरबी मुंबई जोन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बात कर लेनी चाहिए क्योंकि कुछ नेगेटिव कमेंट आने लगते हैं। जो बातें जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर रखा है उन टॉपिक पर, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ एग्ज़ाम कितने के नंबर का है? 120 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर आरआरबी कर सकती है, या इसे आप खुद जानते हैं कि हर एक नंबर अपने आप में 100% है, तो ये अपने आप में एक 100% है, ठीक है। अब इसी को 100% मानकर और इसी परसेंटेज के बेसिस पर कट ऑफ बना दिया जाए तो, यानी सिंपल वे में मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको 80% स्कोर करना है, तो इसका मतलब ये है कि 120 में आपको 80% स्कोर करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट और, नया पॉइंट ये है कि पिछले वीडियो में हम लोग इस पॉइंट के ऊपर बात नहीं किया है। जैसे यहाँ पर ये एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि हर लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं, और जो लेवल 6 में कैंडिडेट की संख्या, जैसे ये रहा लेवल 6 के कैंडिडेट की संख्या, हाँ ये लेवल 6 में कैंडिडेट की संख्या देखें 82.89 कट ऑफ गए थे, जबकि कैंडिडेट की संख्या टोटल है 9,722 कैंडिडेट हैं। अब ये 9,722 कैंडिडेट ऐसे हैं ना कि जो लेवल 2 में भी हैं, लेवल 3 में भी हैं, लेवल 5 में भी है, यानी हर जगह पर हैं ये। अब ये 9,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे हैं, यानी 82.89 नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर लेकर आते हैं। यानी आप खुद इससे समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इनका स्कोर होगा 70 के रेंज में, 68 हो जाए या 72 हो जाए या 68 से नीचे हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है, इसके रेंज में। यानी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो एवरेज कैंडिडेट है और आसानी से ये स्कोर 70% कर ले रहे हैं। यानी जो आपका पेपर होगा 120 में 70%, तो ये आसानी से कर ले, थोड़ा सा और मेहनत कर ले तो ये 75% के आसपास आसानी से चले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। मेन पॉइंट ये है कि आप सभी को जैसे पता है कि हर लेवल के अलग अलग एग्जाम होने जा रहे हैं, और सारे लेवल के एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जाएंगे, एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिससे नॉर्मलाइजेशन का जो झंझट है ये खत्म हो। तो आरआरबी ने ऑफिशियल नोटिस में यही बात मेंशन किया है, यानी लेवल 6 का एग्ज़ाम होगा जो एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में हो रहे हैं, तो आप खुद से सोचें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 9,000 कैंडिडेट है आरआरबी मुंबई जोन में, ठीक है। अब ये 9,000 एक जोन में कैंडिडेट है, अब इनके पास हर जोन में कम से कम इतना स्ट्रेंथ होता है कि एक दिन में 1 लाख कैंडिडेट के आसपास ऑर्गेनाइज किए जा सके एग्जाम सेंटर हर जगह, हर स्टेट में। पहले वाला समय नहीं है कि आप एक ही स्टेट में लगभग एक ही जगह पर एग्जाम सेंटर है, ऑनलाइन व्यवस्था है। अब हर स्टेट में कम से कम 10 जगह ऐसे सेंटर हो चुके हैं जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आयोग आरआरबी के पास ये ऑप्शन है कि एक दिन में सारे एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हो। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो एक्स्ट्रा स्कोर फ्री में मिलते हैं, किसी का 10 मिलता है, किसी के 25 के आसपास मिलते हैं, किसी को 20 मिलते हैं, किसी को 18 मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा स्कोर फ्री में नहीं मिलने वाले। एक्स्ट्रा स्कोर फ्री में नहीं मिलने की वजह से जो वैसे कैंडिडेट थोड़े बहुत नॉर्मलाइजेशन की वजह से, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत मेहनत के बाद भी 80 स्कोर कर पाते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत किया, 80 के आसपास स्कोर हुआ, और इनका नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ बढ़ रहे हैं कितने, 5 बढ़े। पर यहाँ पर किसी और इसी शिफ्ट में वैसे कैंडिडेट की देखें जो स्कोर सिर्फ करके आ रहे हैं लगभग 70 के आसपास, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके स्कोर बढ़ जा रहे हैं 11 के आसपास। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गैप बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो ये एक फेवर में है, पर ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी लाता है कि सारे लेवल का, एक लेवल का नहीं, जो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ होगा ना, आप खुद देखेंगे, आप कमेंट करके बाद में बताइएगा कि सारे लेवल का कट ऑफ एक जैसा रहेगा। यानी 75% गुड्स गार्ड के है तो 75% से थोड़े से नीचे आपको स्टेशन मास्टर के होंगे, या थोड़े से ऊपर आपको
स्टेशन मास्टर को होंगे। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है कि जैसे यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस जब टॉप प्रायोरिटी पर रहती है तब यहाँ पर ये होता है कि जैसे जैसे कट ऑफ नीचे चला जाता है, यानी कैंडिडेट के पास एक ही एग्जाम देना होता है, पर जबकि यहाँ पर हर लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम दिए जा रहे हैं। जिस लेवल पर आप क्लियर करते हो, जिस पोस्ट का आप क्लियर करते हो, वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आखिरी में देखे जाएंगे। जब आपके लिए एक सीट अलॉट किए जाएंगे उस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस देखे जाएंगे। तो इससे थोड़े बहुत बेनिफिट भी मिलते, थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी है। फिर भी जो भी हो, अभी हमारे पास सिस्टम जो है यही है, फेवर में है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब आरआरबी मुंबई जोन के यहाँ पर स्कोर का यानी 11 पोस्ट हैं जनरल के ऊपर, ठीक है, जिसका आप 20 टाइम करेंगे लगभग 220 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 91.68 से ज़्यादा स्कोर लेकर आए, ठीक है। अब यहाँ पर 220 कैंडिडेट, अब इनका एक्चुअल में स्कोर कितना अनुमान आप लगा सकते हैं? 80 की रेंज में तो मिनिमम होगा ही होगा, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 80 की रेंज में, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 80 की रेंज में। अब मिनिमम कितना जा सकता है? 71 भी हो सकते हैं, 71 नहीं होगा, 73 75 के रेंज में होंगे, ठीक है। तो यानी 70 या 70 भी हो सकता है, जो भी हो, इतने के आसपास, इतने रेंज के आसपास इनका स्कोर होगा। 91 स्कोर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये आसानी से स्कोर लगभग 75% 80% के आसपास जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीए पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट आरआरबी मुंबई जोन में, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। आपको यहाँ कोशिश करना है सीए पोस्ट के लिए। हम पोस्ट की संख्या देखें तो सीए में बहुत अच्छे खासे पोस्ट है, 21 पोस्ट है टोटल। और हर कैटेगरी में जो कट ऑफ के डिफरेंस रहेंगे, जो मार्जिन रहेगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला। जनरल का कट ऑफ आपका 91 जा रहे हैं, तो ओबीसी का कट ऑफ होगा 90 के आसपास। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ ही 90 पॉइंट कुछ के समथिंग होंगे। और जबकि एससी एसटी की बात करें तो लगभग 86 से लेकर 85 के समथिंग होंगे, ठीक है, 86 से लेकर 85 के समथिंग होंगे। ये सिर्फ एक बताने के लिए बता रहा हूँ, मार्जिन नहीं होंगे। तो वैसे ही हम लोग बात करें यहाँ पर सीए पोस्ट के लिए, यदि आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, स्टेशन मास्टर के लिए आप एलिजिबल नहीं है, मेडिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया क्लियर नहीं करते, यदि आपको पता है कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ क्लियर है, तो आप तो फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर ही भरा होगा आपने। फिर भी यहाँ पर बात करें इसके लिए, सीए के लिए आप चाहिए तो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आपको सीए पोस्ट के लिए 82% स्कोर करने पड़ेंगे। आरआरबी मुंबई जोन में 82% स्कोर हो जाता है, तब जाकर आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते। इसमें भी +2% मान के चलें कि इससे प्लस ही जाएगा, कम नहीं जाने वाला। आप खुद देख सकते हैं कि 91 है, बहुत सारे इसमें 91 में से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके एक्चुअल में स्कोर 82-83 के आसपास होगा, पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसमें होंगे 78 के रेंज वाले, 70 के रेंज वाले होंगे। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होंगे 70-78 के रेंज पर। कुछ जो कैंडिडेट हैं, जितने पोस्ट हैं, यानी 11 पोस्ट है सीए के लिए जनरल, तो 11 पोस्ट के आसपास, 11 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पर इतने कैंडिडेट होंगे जो आसानी से 80% के प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कट ऑफ जो सीए के लिए बताऊंगा 82% ±2 के समथिंग जा सकते हैं। इतना टारगेट सीए के लिए रखना पड़ेगा आरआरबी मुंबई जोन में, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी में जितना मार्जिन यहाँ पर दिया हुआ है ना, उतना भी आप मार्जिन मान के चलते हैं तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आप मार्जिन देख रहे हैं, एक मार्जिन है, तो इसी रेंज में मार्जिन रहने वाला है। यानी यहाँ पर मैंने बताया 82% आपको जनरल के लिए, तो यहाँ पर आप मान लो ईडब्ल्यूएस के लिए 81% आपको चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 81.5% आपको चाहिए 120 में। तो इस तरह से काम करता है ये। अब बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए। तो यहाँ पर ठीक है, पोस्ट की संख्या हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। गुड्स गार्ड में स्टेशन मास्टर के लिए 89, 52, 39 और ओवरऑल पोस्ट भी देखें तो बहुत बड़े नंबर पर है, छोटे रिक्रूटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा नॉर्मल होगा, जो 80% के आसपास जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और कहूँगा कि यहाँ से आपका स्कोर, जो स्कोर आप करते हैं, मान लेते हैं 80% स्कोर करें, इसका 70% ही वेटेज होता है, बाकी जो 30% खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना कोशिश करना है कि 80% से ज़्यादा स्कोर करने के, फिर भी आप 80% यहाँ पर कर लेते हो स्कोर, 78 से लेकर 80% आपका स्कोर यहाँ पर हो जाता, तो आपको बेफिक्र रहे कि आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन स्टेशन मास्टर के ऊपर हो जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर नहीं होता। आरआरबी मुंबई जोन में क्या स्थिति है, ये एग्जैक्ट थोड़ा समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत कोशिश किया पर कुछ ज़्यादा क्लियर निकल कर नहीं आ रहा है कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर होंगे, कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो स्टेशन मास्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा होगा। पर फिर भी
जितने भी कैंडिडेट हो, पर 78% 80% के आसपास यहाँ पर आरआरबी मुंबई जोन में यदि स्कोर हो जाता है, जिसपे आपको 30% आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का वेटेज आ जाएंगे, तो ये दोनों स्कोर काउंट करने के बाद जो आपका स्कोर आएगा वही आपका स्कोर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे स्टेशन मास्टर के लिए। अब ये सारे स्कोर 120 के ऊपर, आप सिर्फ मैं सारे चीज़ परसेंटेज में बता रहा हूँ, आप 120 को आप 100% मान लो और उसी में आप परसेंटेज से कम करते चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये है लेवल 5 के ऊपर, ठीक है। लेवल 5 के ऊपर गुड्स गार्ड के कंपटीशन यहाँ कम रहते हैं, फिर भी अच्छे खासे कैंडिडेट हैं। जैसे ये 9,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनमें आप टोटल जनरल की सीट काउंट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेवल 6 से पोस्ट काउंट करें तो आपको 191 जनरल में पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका 20 टाइम आप निकालते हैं तो ये निकल कर आता है नंबर 3,820। अब यहाँ पर जैसे कट ऑफ लेवल 6 का आप देखें तो लेवल 6 में 82.89 कट ऑफ गए, जो स्टेशन मास्टर यानी कॉमन कट ऑफ जब निकाला गया, तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 83 के आसपास ऐसे 3,820 कैंडिडेट हैं जो 83 के आसपास स्कोर कर आ रहे हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो जिनका स्कोर का 70 हो सकता है, 68 हो सकता है 75 हो, जो भी हो, इतने की रेंज में इनका स्कोर होगा। पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके स्कोर 75 के रेंज में हो, ज़्यादा स्कोर इंक्रीज नहीं हो किया होगा। पर मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन में होता है 68 के नीचे ही यहाँ पर होंगे। तो यानी यहाँ से हमको एक चीज़ तो निकल कर आ रहा है, एवरेज मानते हैं 68 के आसपास यहाँ पर एवरेज कैंडिडेट होंगे जिनका एक्चुअल में जो स्कोर रॉ स्कोर जो लेकर आ रहे हैं 68% के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 68% स्कोर बहुत आसानी से 3,820 कैंडिडेट कर ले रहे हैं। 3,820 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो 68% के आसपास आसानी से कर रहे हैं, और सीट कितनी है 191 है। अब यहाँ पर खुद से आइडिया लगा लें कितने जा सकते, तो मैं यहाँ पर कहूँगा जितने भी गुड्स कार्ड के लिए आरआरबी इस जोन में, आरआरबी मुंबई जोन में 191 कैंडिडेट तो वहाँ चले गए। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट बचे हैं 3,820 में, 191 स्टेशन मास्टर और उसी लेवल 6 के ऊपर चले गए। पर कुछ कैंडिडेट जो आएंगे गुड्स गार्ड के लिए, इन पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं कोशिश आपको ये करना है कि 73 से लेकर 75% के आसपास आपको स्कोर करना होगा आरआरबी मुंबई जोन में, तब जाकर आपको काम बनेगा गुड्स गार्ड के लिए। 73 से लेकर 75। अब बाकी जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, यहाँ पर पोस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत गुड्स गार्ड से नीचे चला जाए। पर मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि इन पोस्ट के ऊपर कट ऑफ ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि गुड्स गार्ड बहुत सारे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट से बात करते हैं वहाँ पर बहुत रेयरली मिलता है जिनका गुड्स गार्ड फर्स्ट प्रेफरेंस पर दे रखा होगा। तो यानी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो वो गुड्स गार्ड के जो प्रेफरेंस देते हैं बहुत लास्ट में देते हैं। कोई ज़्यादा लोग नहीं चाहते कि गुड्स गार्ड के ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस दे, तो गुड्स गार्ड आखिरी चॉइस है। फिर भी यहाँ पर 73-75% के आसपास आएंगे, और बाकी जो ये कैटेगरी है यहाँ पर 78%। यानी पहले भी मैंने कहा कि सभी लेवल, जो हर लेवल के एग्ज़ाम अलग अलग होने की वजह से एक जो कट ऑफ का जो परसेंटेज हर पोस्ट के, जैसे कुछ कमेंट आ रहे थे कि किस पोस्ट का सबसे कम कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा अनुमान लगाना बहुत टफ काम होगा, क्योंकि हर लेवल के आप अलग अलग एग्जाम दे रहे हो। हर लेवल में जितने एग्जाम आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, अगले एग्जाम में आपके पास फिर से मौका मिलता है कि वहाँ पर भी आप 78% करके लेकर आ जाओ। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं है जिसमें 70% से नीचे जाएंगे आरआरबी मुंबई जोन में, आरआरबी कोलकाता जोन में, आरआरबी और क्या बात करते हैं, आरआरबी बेंगलुरु जोन में। तो इन जोन में आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने से नीचे जाएंगे। तो इतने के आसपास आपको 78%, बाकी जो टाइपिंग वाले पोस्ट है फाइनल सिलेक्शन आपको चाहिए 78% के टारगेट मानकर चलना होगा, क्योंकि हर लेवल के लिए अलग अलग सेपरेट एग्जाम हो रहे हैं, और जिस लेवल में आप सिलेक्ट होते हैं उसी लेवल में आपको फाइनल सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से दिए जाएंगे, पर जो रिजल्ट होते हैं उसी लेवल पर आपको जो फाइनल सिलेक्शन जो तैयार किया जाएगा आपको बेस उसी को माना जाएगा। जिस लेवल में आपका रिजल्ट नहीं होता है तो वहाँ पर सीधे तौर पर आपका रिजल्ट 0 होगा, आप एब्सेंट लिखा जाए, आरआरबी अपने हिसाब से जो भी कोड लिखे वो आरआरबी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लेकर चलना होगा 78%। बाकी जो कैटेगरी में है जो मार्जिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर भी यहाँ पर मार्जिन की बात करें थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रहेगा, यानी 2 के आसपास EWS OBC 1 से 2 के आसपास, और बाकी SC ST कैटेगरी की बात करें 3 से 4 के रेंज में मार्जिन आपको मिलेंगे। बाकी यानी 73 में 3% माइनस कर देते हैं तो 70% के आसपास रहेंगे SC ST का फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी मुंबई जोन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, थोड़े बहुत नहीं बहुत बड़े लेवल पर कॉम्पिटिशन है।
अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग लेवल थर्ड के ऊपर और लेवल सेकंड के ऊपर, दोनों साथ ही कंबाइंड में हम लोग बात कर लेते हैं। दोनों एक ही पोस्ट है, 12th लेवल का पोस्ट है, ठीक है। और 12th लेवल वाले पोस्ट में यहाँ पर भी सेपरेट एग्जाम हो रहे हैं लेवल थर्ड के ऊपर। पर यहाँ पर एक चीज़ ये है ना कि जो 12वीं लेवल के पोस्ट के ऊपर है, अब यहाँ पर यदि जितनी पोस्ट है, अब कितना पोस्ट है लेवल थर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 59 यानी 61, और टोटल हो गए 88, 149 है, 149 है। आप इनमें कितने मान सकते हैं कि ये जो लेवल थर्ड के ऊपर है कितने कैंडिडेट होंगे कि जो 12वीं लेवल है। 12वीं लेवल के पास कैंडिडेट के पास एक एडवांटेज ये होता है ना कि इनके पास ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं रहता। ये सीधा टारगेट करते हैं कि जितना हमें पढ़ना है, मेहनत करना है। और कुछ कैंडिडेट इसमें डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो तो सत्वर्षी योजना लेकर चलते हैं, तो उनका तो हम इग्नोर करते हैं। पर जो कुछ कैंडिडेट होते हैं, 149 पोस्ट है, तो 149 में 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे। तो लेवल थर्ड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ पर भी सभी कैंडिडेट को अलग से सेपरेट मौका दिया जा रहा है कि आप आएँ और यहाँ पर आप रिजल्ट ले सकते हैं। और सेपरेट होने की वजह से एग्ज़ाम, जो कैंडिडेट स्टेशन मास्टर लेवल 6 के ऊपर 81% स्कोर लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर भी 80 लेवल थर्ड के ऊपर भी 81% स्कोर लेकर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर बात करें तो 78% से लेकर 82% के आसपास आपको टारगेट रखना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज है लेवल वाइज एग्ज़ाम होने की वजह से, ठीक है। मौके तो मिल रहे हैं, कुछ मौके मिल रहे हैं, पर यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है कि आपको हर एग्ज़ाम में टॉप नॉच परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे। छोटे मोटे परफॉर्मेंस से कोई काम नहीं चलने वाला इस लेवल में भी, ठीक है। यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। जिस तरह से आरआरबी कोलकाता बेंगलुरु जोन में, कुछ ऐसा ही सिचुएशन आरआरबी मुंबई जोन में भी है। तो यहाँ पर भी बात करें लेवल 2, तो लेवल 2 के ऊपर पोस्टों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कट ऑफ थोड़ा कम दिखे। तो यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं, अब 12वीं लेवल वाले, यहाँ पर आपको कहाँ गए, हाँ 12वीं लेवल वाले कैंडिडेट के मैं यहाँ कहूँगा लेवल 2 के ऊपर आप टारगेट लेकर चलना चाहते हैं तो कोशिश करना है कि 76% से लेकर 80% के बीच में आप टारगेट लेकर चलें। वो इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि मैथ्स है, रीजनिंग है। एक चीज़ और है कि आपको जो पेपर है ना समान अध्ययन का 50, ये काम गड़बड़ा सकता है, पर आपके फेवर में भी आ जाता है, तो ये काम आपके फेवर में भी कर सकता है। फिर भी हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, तो इसी एवरेज के हिसाब से मान करें तो 76% 75% जितने पोस्ट हैं, इतना आसान काम है जनरल के लिए। अब बाकी जो कैटेगरी में जो मार्जिन रहेंगे लेवल 2 के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रहेगा। जो बात करें AWS के लिए तो 2 के आसपास, 2.5 के आसपास, और बाकी जो कैटेगरी यानी 76 से 2.5 आप माइनस कर दें। फिर 76 से OBC के लिए माइनस की बात करें 3% के आसपास माइनस कर दें, और SC/ST 4 के समथिंग आप माइनस कर दें। आपकी इस कैटेगरी में जो परसेंटेज निकल कर आ जाएंगे, ये आपका टारगेट होगा सेफ अश्योर के लिए। नॉर्मल यहाँ पर कहने के लिए कह सकते थे 60% के आसपास आप करते हैं तो हो जाएंगे, पर ये तब होगा ना जब पेपर एक्सट्रीम लेवल का टफ आ जाए। और एक्सट्रीम लेवल का टफ भी आ जाते हैं पेपर, तब भी आपको 60% या 61% के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर वो हालात नहीं है कि आपको 20 गुना रिजल्ट देना है। अब यहाँ पर सीधे जितना पोस्ट है, यानी एक पोस्ट है तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। वो ये कैंडिडेट आप क्यों ना 99 स्कोर करके लाए या 60 स्कोर करके आए, 60 स्कोर लेकर आए तो 60 पर फाइनल कट ऑफ हो जाएंगे। पर ये कैंडिडेट यदि 99 स्कोर लेकर आता तो 99 ही कट ऑफ जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो लेवल 2 के ऊपर भी तो एग्जैक्ट थोड़ा सा लेवल 2 में थोड़ा सा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ लो तो मेरे हिसाब से तो नहीं जाने वाले, पर एग्ज़ाम कैसा रहता है, एग्ज़ाम का पेपर कैसा रहता है, ये भी डिपेंड करता है। तो एग्ज़ाम जब होंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे। बस आपको काम करना होगा, आप अपने एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस एग्जैक्ट बतानी होगी। थोड़ा बहुत भी आप गोलमाल करोगे तो फिर गोलमाल हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ तभी सही होते हैं जब अपनी परफॉर्मेंस एग्जैक्ट आप ऑनेस्टी के साथ आप देते हो तब। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम के कट ऑफ एग्जैक्ट निकाले, जैसे कुछ हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम, वहाँ पर जो कट ऑफ हमने बात किया था वो अपने पुराने वाले चैनल के ऊपर, सबने देखा कि एग्जैक्ट हूबहू सेम कट ऑफ है, कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं। सिर्फ कुछ कैटेगरी में 1 या 2 के मार्जिन थे। फीमेल की कट ऑफ की एकदम जो बताया एग्जैक्ट हूबहू वही कट ऑफ चलेंगे। मेल के कुछ कैटेगरी में जो बताया सेम हूबहू वही कट ऑफ चलेंगे। तो थोड़ा सा आपको ऑनेस्ट होकर आपको बताने होंगे। कुछ लेवल के एग्ज़ाम के तो हम लोग एक्सपीरियंस कर लेंगे, पर बाकी लेवल बाकी
लेवल के एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस नहीं कर पाना हो तो थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो जो जिस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस कर लेंगे उसका तो एग्जैक्ट अनुमान लगा लिए जाएंगे। लेवल 3 और लेवल 2 के ऊपर तो एग्जैक्ट अनुमान हम लोग लगा लेंगे, बाकी जो लेवल है लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 4 ये आपको एग्जैक्ट ऑनेस्टी के साथ बताने होंगे, तब जाकर आगे के एग्ज़ाम के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।